सो गाइज आज हम आपके लिए बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं जो बायोलॉजी में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में जितने भी टर्म पढ़ेंगे, जितने भी वर्ड देखेंगे, वो आपको बायोलॉजी के किसी न किसी चैप्टर में एक दूसरे से इंटरलिंक ज़रूर मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है सेल। तो हमें ये बताया जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल किससे बना होता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है और सेल कितने टाइप का होता है। तो सेल को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आपका घर बनता है, ठीक है, तो घर किससे बनता है? उसमें सबसे पहले ईंटें लगाई जाती हैं। ईंटें लगा लगा कर आपकी एक दीवार बनाई जाती है, वॉल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक वॉल बनती है आपकी, ठीक है, एक दीवार बनती है, फिर उससे जॉइंट करके एक दूसरी दीवार बनाई जाती है। ऐसी करके आपका पूरा घर बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारे घर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है? वो एक ईंट है। ईंट से मिलकर ही तो हमारा घर बना है। ऐसी हमारी बॉडी में होता है। जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, अब सेल से मिलकर बनती है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी में केवल सेल ही सेल होगा। सेल तो होता ही है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होता है। देखिए, सेल से मिलकर हमारा बनता है टिश्यू। ठीक है, सेल होते हैं हमारे, सेल ग्रुप बनाते हैं, उनका ग्रुप टिश्यू बन जाता है और वो टिश्यू मिलकर फिर बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से बनता हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो हमारा है वो लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ह्यूमन बॉडी में सेल होता है। ठीक है, आपका एनिमल में भी होता है। एनिमल भी आपके सेल से मिलकर बने होते हैं। आपके प्लांट होते हैं वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। अब आपका एक डाउट और क्लियर करना है। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, वो लिविंग में ही होता है। अब जो हमारे लिविंग होते हैं, एनिमल होते हैं वो लिविंग होते हैं, ह्यूमन होते हैं वो लिविंग होते हैं, तो वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो प्लांट है, प्लांट भी लिविंग होता है। लिविंग का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो चल रहा है, बोल रहा है और जो बातें कर रहा है वही लिविंग है। ठीक है, लिविंग की एक बेसिक जो फीचर है वो होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिसाइड करता है कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो जो हमारे प्लांट होते हैं वो भी लिविंग होते हैं, लेकिन वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। अब एक बात और कि हमारा जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, हमारी बॉडी है, प्लांट की हो या फिर आपकी एनिमल हो या ह्यूमन हो, वो सेल से मिलकर बना है। अब सेल किससे मिलकर बना है, ये भी तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो सेल भी तो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो सेल जो हमारा बना है वो बना है एटम से। ठीक है, सबसे पहले जो थे वो एटम थे। एटम से मिलकर बना हमारा मॉलिक्यूल और फिर उससे बना सेल। लेकिन अब एटम किससे मिलकर बना है? एटम जो मिलकर बना है हमारा वो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इससे आगे मत पूछना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे किससे मिलकर बने हैं, क्योंकि इससे आगे तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँ। तो ये कुछ बातें थी सेल के बारे में। अब हम देखते हैं सेल के टाइप। तो सेल जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोट, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो हमारा प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है। ठीक है, जब जब हमारे एडवांस सेल नहीं थे यानी यूकैरियोटिक, तब हमारे जो सेल होते थे वो प्रोकैरियोटिक होते थे। अब इनके टाइप को हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक के बारे में पूरा एक एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है सेल का। ठीक है, बेसिक सेल है ये एक। तो सेल जो होता है हमारा उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर कवरिंग, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो कवरिंग होती है वो दोनों ही सेल में होती है, प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट में भी होती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो सेल होता है हमारा उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, एक गाढ़ा गाढ़ा आपका फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो वो हमारा दोनों ही सेल में होता है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी सभी सेल के अंदर जो पाई जाती है वो होता है हमारा राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स होते हैं हमारे, वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ हमारी अब न्यूक्लियस है। इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं हमारे उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। उसमें होता हमारा न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, उसमें हमारा जो डीएनए होता है वो ऐसे ही खुला हुआ पड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये कुछ टर्म थे जो आने वाले वीडियो में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जितना मैंने आज सेल के बारे में बताया है, अगर आपको इतना पता है तो
बहुत बढ़िया। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें या फिर वीडियो को दोबारा देख लें एक बार। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।